अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूद अजीम। आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइडेंस। आज की वीडियो में मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एसी को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं और विदाउट कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए, यानी कि दिन के टाइम इसको सोलर पे और रात के टाइम बगैर वापडा के बिल्कुल फ्री चलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि मीटर को रिवर्स कैसे करें या फिर वापडा के मीटर को हैक कैसे करें, फ्री में बिजली यूज़ करें। कोई भी इलीगल तरीका नहीं है, ये बिल्कुल एक लीगल और जेन्युइन मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने एसी को फ्री ऑफ कॉस्ट रात के टाइम भी चला सकते हैं। मेरा ये 1.5 टन का TCL का एसी सारा दिन और रात को फ्री चलता है। मैं क्या करता हूँ कि रात को इसको 10 बजे ऑन करता हूँ ग्रिड के ऊपर सिर्फ 2 घंटे में इसको चलाता हूँ और पूरे 12 बजे मैं वापडा को ऑफ़ कर देता हूँ। और फिर मेरी बैटरीज़ जो हैं वो इसको चलाती हैं, वो बिल्कुल फ्री में चलाती हैं और वो बैटरीज़ मुझे बिल्कुल फ्री में मिली हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी फ्री में बैटरीज़ हासिल कर सकते हैं। और वो बैटरीज़ सुबह 8 बजे तक मेरे एसी को चलाती हैं, उसके बाद भी एसी मेरा कंटिन्यू चलता रहता है और अप्रॉक्सीमेटली दिन को 4 बजे तक, दोपहर को 4 बजे तक ये चलता रहता है। उसके बाद मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यानी कि कुछ घंटे 3-4 घंटे या 5 घंटे ये बंद रहता है, उसके बाद दोबारा से इसको मैं चला लेता हूँ। और ये एसी और साथ ही एक फ़ैन आप देख रहे हैं, ये कभी कभार चलाते हैं, वैसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जो एसी मैंने लगवाया इसकी जो थ्रो है सीधी इधर बेड के ऊपर आती है, तो यहाँ पर इसको फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका जो है फ़ैन का ख़र्चा भी बच जाता है। और ये एसी इसके साथ मैं कुछ और लोड भी चलाता हूँ। उस एसी के अलावा मैं यहाँ पर एक लाइट भी चलाता हूँ। ये 10 वाट की एक लाइट है और ये बाहर भी एक स्ट्रीट में भी चल रही होती है। और इसके अलावा मेरी ये जो फ्रिज है ये भी फ्री में चलती है और ये इन्वर्टर फ्रिज है हायर की, और ये एसी के साथ चलती है। और एसी और 2 लाइट्स और ये वाली फ्रिज पूरी रात ये चीज़ें फ्री में चलती हैं और टोटल जो खर्चा है वो 750 वाट कभी 600 वाट इतना हो रहा होता है। और ये है मेरे सोलर सिस्टम साथ लगी हुई 8 अदद बैटरीज़, जो कि आप सोच रहे होंगे कि बहुत महंगी बैटरीज़ आती हैं। वाकई 54,000 की एक बैटरी आती है, लेकिन मैं ये बैटरीज़ स्क्रैप से लेकर आया हूँ। ये 5 बैटरीज़ जो हैं ओसाका की, इस साइड वाली ये 4 और नीचे एक पड़ी हुई है, ये 5 बैटरीज़ मैं स्क्रैप से अभी लेके आया हूँ। रिसेंटली 3-4 दिन हुए हैं, मैंने इनकी ग्रेविटी पूरी की है। और वो 4 जो हैं फिनिक्स की बैटरीज़ हैं, ओल्ड हैं, वो धूप में पड़ी ऐसे काली हो गई हैं, लेकिन उनकी ग्रेविटी भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ग्रेविटी बिल्कुल ओके है। और ये धूप में मैंने इसलिए रखी हुई हैं ताकि देख सकूँ कि इनके ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है धूप की वजह से, क्या वाकई बैटरीज़ ख़राब होती हैं या नहीं होती। और ये 3 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो फिनिक्स की ऊपर वाली मेरी बैटरियाँ हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। वैसे इनका कलर ख़राब हो गया, लेकिन ये जो 4 बैटरीज़ हैं ओसाका की, ये यहाँ पर किसी अनाड़ी ने स्क्रैप में फेंक दी थी और काफ़ी सारी बैटरीज़ वहाँ पे आई हुई थी स्क्रैप में, लेकिन मेरे पास जितना बजट था मैं 5 बैटरीज़ ये परचेज़ करके ले आया हूँ। और स्क्रैप में से ये मुझे 14,000 की एक बैटरी मिली है, ठीक है। और ये 5 बैटरियाँ मुझे 70,000 की मिली हैं और 185 एम्पेयर आवर की ये बैटरियाँ हैं। ये ओसाका की बैटरियाँ हैं और वो जो ऑलरेडी मेरी पहले से लगी हुई हैं वो मैंने परचेज़ की थी, वो न्यू परचेज़ की थी। आज से 3 साल पहले वो एक बैटरी मुझे मिली थी 23,000 की। ये वाली एक बैटरी शॉर्ट सर्किटेड है और मैंने इसको अलग कर दिया है। इसको मैंने चेक करके अलग किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 बजे का टाइम है और 10 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है इस टाइम भी, क्योंकि मेरे पैनल जो हैं वो छोटे हैं। 400 वाट के 8 पैनल लगे हुए हैं और इनका इतनी करंट नहीं है, इतनी पावर नहीं है, क्योंकि मेरा एसी दिन के टाइम भी चलता है और ये 8 बैटरियाँ जो हैं इनको चार्ज भी करवाना होता है इन्हीं प्लेटों ने, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई करंट नहीं होता। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 किलोवाट तक मैक्सिमम जाता है। और ये मैंने स्टैंड वगैरह तो सारे बना लिए थे, लेकिन बाद में फिर इतना बजट नहीं था कि मैं सारी प्लेटें जो हैं परचेज़ कर सकूं। बहरहाल मेरा गुजारा जो था वो चल रहा था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि 6 पैनल मज़ीद लेकर 585 वाट के लगाऊंगा, तो बाकी जो है मेरा चार्जिंग वाला सिस्टम भी सही चलेगा और बैटरियाँ भी चार्ज होंगी। अब मेरा एसी जो है बड़ी मुश्किल से चलता है, साथ ही ये बैटरियाँ भी बड़ी मुश्किल से चार्ज होती हैं। अभी 4 बजे मैंने एसी बंद किया है और बैटरियाँ जो हैं चार्जिंग इनकी चल रही है अभी तक, क्योंकि एसी चलने की वजह से जल्दी ये चार्जिंग नहीं होती। अगर एसी ना चलाऊं तो 11 बजे या मैक्सिमम 12 बजे तक ये सारी बैटरियां फुल चार्ज हो जाती हैं। और ये फिनिक्स की बैटरियां हैं, ये मैंने न्यू ली थी और ये बैटरियां अभी भी बेहतरीन चल रही हैं। और जो ओसाका की बैटरियां हैं ये मैंने 14,000 की एक बैटरी ली है और ये बैटरियां जो हैं इनकी ग्रेविटी मैंने बड़ी मुश्किलों से पूरी की है। और पहले ये वाली बैटरी भी उनके साथ अटैच थी और ये जो बैटरी है ये शॉर्ट बैटरी थी। जब इस बैटरी को मैं सीरीज़ में लगाता था, यानी 4 बैटरियों की सीरीज़ में
में इसको जब लगाया था मैंने, तो चारों बैटरियाँ जो थी वो सही परफॉर्म नहीं कर रही थी और मेरा एसी सिर्फ रात को 2 घंटे चल रहा था इन 8 बैटरियों के ऊपर। इस एक ख़राब बैटरी की वजह से वो जो मेरी 4 बैटरियाँ नई हैं फिनिक्स की, जो कि 3 साल पुरानी हैं और मज़ीद 2 साल चल जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। अभी आपको मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी में मैंने ये काम किया था और ये सारा सेटअप मैंने किया है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी ग्रेविटी पूरी की है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं वीडियो जो थी ऑन दी स्पॉट रिकॉर्ड नहीं करवा सका। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि इसका मेथड जो है, यहाँ पर इसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे और आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आपने पहले इसके जो कैप्स हैं, ट्यूबलर कैप्स, इनको खोल के रख देना है। कोई आधा घंटा ये पड़े रहें और चार्जिंग के दौरान आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है एवापोरेट हो रही होती है और बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है अगर ज़रा सा भी आपने स्पार्क किया तो जब ये बिल्कुल कूल हो जाए बैटरी, तो फिर आपने इधर इसको शॉर्ट सर्किट करके देखना है। एक तो ये चीज़ देखें कि ये बैटरी शॉर्ट है और मेरी चार्जिंग रुकती नहीं थी जब तक ये बैटरी लगी रही। तो इस एक बैटरी की वजह से उस बंदे ने अपनी 8 बैटरियाँ जो थी वो स्क्रैप में दे दी। बाकी 3 बैटरियाँ भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, मैं परचेज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे उतनी ही मैंने परचेजिंग की है। तो इस एक बैटरी की वजह से वो तीनों बैटरियाँ बाकी काम नहीं कर रही थी। तो ये देखें, मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ और यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं इसमें। इसका एक ये वाला सेल शॉर्ट है और इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा जो इसका पानी था वो निकाल लिया है और मैंने वो पानी भी यूज़ कर लिया है, दूसरी बैटरियों में डाला है उनकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए। ओल्ड बैटरी का मिक्सचर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो, वो दूसरी बैटरीज़ में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन वो डालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी जिसकी बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, उसमें ही डाल सकते हैं। अब ये जो बैटरियाँ हैं 4, इनमें मसला ये था कि जिस बंदे ने ये लगाई हुई थी उसने ओवर चार्जिंग रखी हुई थी। ओवर चार्जिंग की वजह से इनका पानी हर टाइम बाहर उछलता रहता था और इनका पानी निकलता रहता था। जो इसमें एसिड था उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई थी और पानी डाल डाल के सारा पानी बन गया था और इसलिए इनकी ग्रेविटी बहुत कम थी। अब मैंने क्या किया, मैंने एसिड परचेज़ किया H2SO4 और मैंने कुछ डिस्टिल्ड वाटर भी लिया और टब के अंदर मैंने पहले पानी डाला। जैसा कि आपको बताया है कि 4:1, यानी कि पानी जो है वो अगर आपने 4 लीटर यूज़ करना है तो 1 लीटर आपने उसमें H2SO4 डालना है। पहले पानी डालना है, फिर थोड़ा थोड़ा आपने उसमें एसिड डालते जाना है और फिर वो जो मिक्सचर तैयार होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1250 ग्रेविटी का तैयार हो जाएगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी जो है काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत कसर है जो कि चार्जिंग से कंप्लीट हो जाएगी और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.250 इसकी ग्रेविटी आ रही है और इतनी ग्रेविटी ही होनी चाहिए। वैसे जो नई बैटरी की ग्रेविटी है वो 1.265 होती है और ये ग्रेविटी जब पूरी हो जाती है तो बैटरी आपकी बिल्कुल न्यू हो जाती है। और ये 4 बैटरीज मेरी जो हैं ये सिर्फ 56,000 में मुझे पड़ गई हैं। इनको तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल इनको मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद ये सारी बैटरीज उठा के दोबारा स्क्रैप में डालूँगा और फिर मेरी उम्मीद है कि ये महंगी बिक जाएंगी, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन हैं, गर्मियों में बैटरीज जो हैं स्क्रैप में सस्ती सेल होती हैं, जबकि सर्दियों में ख़ास तौर पे नवंबर या दिसंबर के मंथ जो होते हैं इसमें सिक्का जो है काफ़ी महंगा हो जाता है, क्योंकि बैटरियाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं उन्होंने इसकी परचेजिंग करनी होती है और स्क्रैप की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस टाइम पे इनको मैं सेल कर दूँगा, लेकिन अभी मैं चलाऊँगा इनको कुछ साल और फ्री में इनसे काम लूँगा। ये देखें, ये इसमें मैं एसिड लाया था थोड़ा सा और डिस्टिल्ड वाटर डाल के मैंने मिक्सचर तैयार किया और इनकी ग्रेविटी मैंने पूरी कर ली। अच्छा, कुछ दोस्त पूछते हैं कि एक सेल का जो पानी है दूसरे में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप एक सेल में से थोड़ा सा देखते हैं कि उसकी ग्रेविटी तेज़ है और दूसरे की कम है, तो आप जिसकी ग्रेविटी तेज़ है उसमें से थोड़ा सा वो जो मिक्सचर है वो आप निकाल के दूसरे में डाल सकते हैं जिसकी कम है, और जिसकी कम है उसको निकाल के तेज़ वाले में डाल के आप दोनों सेल्स को न्यूट्रल कर सकते हैं ताकि दोनों की ग्रेविटी सेम हो जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ एक दफ़ा ही आपने एसिड डालना होता है। एसिड हमेशा नहीं डालते, एसिड सिर्फ उस बैटरी में डालते हैं जिसका एसिड किसी वजह से बाहर आ गया हो, अदरवाइज़ इसका एसिड जो है अंदर ही रहता है, इसमें दोबारा एसिड डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये किसी अनाड़ी बंदे ने, लगवाने वाले भी अनाड़ी थे और लगाने वाले भी अनाड़ी थे, उन्होंने ये बैटरियाँ स्क्रैप में दे दी थी जिसकी वजह से मेरा फ़ायदा हो गया। टब यूज़ करना चाहिए हमेशा जब भी आपने मिक्सचर बनाना है ताकि उसमें से गैसेस वगैरह ईज़िली वेपोरेट हो जाएं। और ये देखें, अभी सिस्टम ने वापडा उठा ली है और 14 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है और
और बैटरी जो है 57 वोल्ट पे है, 1.1 किलोवाट इस टाइम भी मुझे इन सोलर पैनल से 4 बजे के राउंड अबाउट मुझे जनरेशन मिल रही है। अपने इस सोलर सिस्टम के ज़रिए मैं अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 घंटे तक फ्री में एसी और फ्रिज वगैरह चलाता हूँ और मेरा जो वापडा का ख़र्चा है वो सिर्फ तकरीबन कोई 2 से 3 यूनिट या कभी कभी 4 यूनिट भी खर्च हो जाते हैं। इसलिए मेरा 100-125 यूनिट ही पर मंथ में यूज़ होता है और मेरा बिल ज़्यादा नहीं आता, कभी 2000 कभी 3000 इसी रेंज में आता है। अगर आप भी इस तरीके से फ्री एसी चलाना चाहते हैं तो फिर आप भी ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।